जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब को कर भी सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून का। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कल रात से शायद ये पर्सन आपसे कुछ बात करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कल रात को ही ये आपको कॉल करने वाले थे, मैसेज करने वाले थे, लेकिन किसी गहरी सोच में डूब जाने की वजह से शायद बातों बातों में कितना वक्त निकल गया ये उनको भी नहीं पता चला। यहाँ पे इस कार्ड में सूर्य की भी एनर्जी है और चंद्र की भी। चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, तो शायद रात को काफी ज्यादा मन में खोए खोए से रहने वाले ख्याल आ रहे थे और सुबह उठने के बाद उनको एहसास हो रहा है कि कितना ज्यादा सोचने में वक्त गवा दिया, इससे अच्छा तो ये बात कर लेते। तो हो सकता है आज आपके साथ फिर बात कर सकते हैं ये सुबह सुबह। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये किंग है, इसके पास सब कुछ है लेकिन इस इमेज में ये अकेला है। वैसे ही अकेलेपन की एनर्जी इनको काफी ज्यादा फील हो रही है और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये हाथ में जो पेंटिकल है उसके ऊपर स्टार है जो रिप्रेजेंट करता है इनके दिल के विश को। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। हाथ में सॉर्ड है, उसका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है, मतलब कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा चाहत है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पीछे बैकग्राउंड में कुछ बादल छाए हैं, ऐसे ही शायद कुछ ख्यालों के बादल में ये पर्सन खोए हुए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि खोए खोए रहने की वजह से काफी ज्यादा वक्त बीत गया है। अब जैसे आज ये बिल्कुल भी वक्त गंवाना नहीं चाहते, कम्युनिकेशन तो किसी भी हाल में करके ही रहेंगे आपके साथ। अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तीन लोग हैं, आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे ही या तो सुबह सुबह घर वालों के साथ कुछ बातें चल रही है जहाँ पे काम काज के कुछ मसले हो सकते हैं, या फिर फैमिली में कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनसे डील करने के बारे में ये घर में बातचीत करने में अपना वक्त दे रहे हैं। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सिर से लेके पैरों तक सभी तरफ पेंटिकल ही है, जिसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा पैसे, फाइनेंस, करियर, अपनी ख्वाहिशें, इन सभी बातों में ये उलझे हुए हैं और एक चीज के बारे में सोच नहीं रहे हैं। कई सारी मल्टीपल बातें हैं जो उनके मन में काफी फिलहाल उनको सता रही है। नेक्स्ट है द एम्परर। किसी बुजुर्ग इंसान की जिद की वजह से शायद उनको थोड़ी सी एक जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ पे एरीज का सिंबल है जो बताता है कि कहीं ना कहीं स्टबर्ननेस की एनर्जी है। कई बार घर वाले कुछ होते हैं जो अपनी जिद एक बार ठान लेते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। ऐसे ही यहाँ पे इनके घर में हो सकता है ये अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, लेकिन शायद घर में कोई इनकी बात, इंपॉर्टेंट पर्सन बात सुन के लेने के लिए तैयार नहीं है और ये परेशान हो रहे हैं कि अब मैं अपनी बात कैसे कहूंगा या कैसे कहूंगी। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस।
ये 3 लोग हैं आपस में लड़ झगड़ पड़े हैं और अब इनको एहसास हो रहा है कि हम जिस बात पे लड़े थे वो बात के कुछ इम्पोर्टेंस तो है नहीं। वैसे ही जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स में हमने देखा, या तो घर वालों के साथ सुबह सुबह थोड़ी सी मीठी तीखी नोकझोंक हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि कल का कुछ ऐसा माहौल था जिसकी वजह से आज सुबह ये कल की बातों को ही याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स आया है, मेमोरीज काफी ज्यादा आपसे जुड़ी याद आ रही है, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, पल पल में मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये दिल से तो सच्चा प्यार ही करते हैं आपसे, और उनको लगता है कि जैसे आप उनके पास लाइफ लवर है, मतलब जन्म जन्मांतर से जैसे उनका आपके साथ एक रिश्ता रहा है। टेन ऑफ कप्स का है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस उनको जिंदगी में आ सकता है, मिल सकता है जब ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, बाल बच्चे ये सभी बातें होंगी, तो उनको पता है जिंदगी की हर एक खुशी उनको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका साथ उनको बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हें लगता है कि डिवाइन ने ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है। 5 ऑफ सॉर्ड है, फिलहाल कन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो परेशानी है जिसमें ये उलझे हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन है, कोई तो है जो इनके इर्द गिर्द है जो शायद इनके साथ माइंड गेम खेल रहा है। फिर एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी चाहते हैं, सच है जो बताना चाहते हैं, ये घर में किसी को सच्चाई बताने के बारे में हो सकती है, और ये बस यही सोच रहे हैं कि वो लोग इनका नजरिया समझ के ले मतलब इनके भी कुछ फैसले हैं, इनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, ये समझ के लेने में शायद घर वाले थोड़ा सा एक कॉपरेशन कम कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड, अटैचमेंट काफी ज्यादा है आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा ईगो का इनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, मटेरियलिस्टिक बातों में खोए हुए से है, मतलब ये इम्पोर्टेंस है या वो उस बात की इम्पोर्टेंस है। थोड़ा सा मैजिशियन का कार्ड भी बता रहा है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, फोकस करने की कोशिश हो रही है और किसी ट्रिक को चला के अपनी बात मनवानी पड़ेगी, ऐसे सीधी से तरीके से तो बात नहीं बनने वाली, ये शायद वो समझ गए हैं। और फाइनल है एस ऑफ वांड्स, पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए दिल में काफी ज्यादा प्यार फील हो रहा है, और जैसे ये फ्लेम है वैसे ही आपके लिए सुबह सुबह भी ये तड़प रहे हैं। आई फाइंड जॉय इन अवर लिटिल मोमेंट्स टुगेदर, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो उन छोटे छोटे पलों में ये बता नहीं सकते आपको कि कितना खुशी का एहसास ये दिल में फील करते हैं। आई एम एक्साइटेड टू मेक फ्यूचर प्लान्स विद यू, आगे के फ्यूचर को लेके काफी कुछ बातें इनके मन में चल रही हैं। ऑलरेडी 10 ऑफ कप का कार्ड हमने देखा, जहाँ पे ऑलरेडी एक कपल है, प्यारी सी बच्ची है, तो ये सभी बातें उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि ये अपने फ्यूचर में आपको अपने साथ काउंट करते रहते हैं, और जिस सपने में ये आपको अपने साथ काउंट नहीं करते वो सपना उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, फिलहाल आपके और ज्यादा दिल के करीब आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को लेके इनको लगता है कि जितना आप समझदारी दिखा रहे हैं उतना शायद इनकी तरफ से ये समझदारी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आपकी हर एक बात समझना चाहते हैं, आपके दिल की हर एक ख्वाहिश जानना चाहते हैं। आई एंजॉय अवर प्लेफुल फ्लर्टेशन, थोड़ा रोमांटिक तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन करने की चाहत है। यहाँ पे कैंडल है और वाइन भी है, तो शायद आपके साथ डिनर का या फिर लंच का कुछ प्लान बना रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते वक्त थोड़ा सा वक्त बिता पाए और दिल ही दिल में बातें भी शेयर कर पाए। आई फाइंड स्ट्रेंथ इन अवर लव इवन फ्रॉम अफार, आपके दोनों के बीच में दूरियां जरूर हैं, लेकिन दूर से भी ये महसूस कर सकते हैं कि आप हर एक सिचुएशन में उनका सपोर्ट करने के लिए उनके साथ है। तो आपने हमेशा उनको चाहा है, उनको मोटिवेट किया है, उनका साथ दिया है, और इस साथ को ही ये काफी ज्यादा इस पल मिस कर रहे हैं। आई बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ अवर रिकनेक्शन, ये दोबारा आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब आपकी पिछली मुलाकात कब हुई थी ये तो आपके दिल में होगा ही, लेकिन ये तो उस मुलाकात को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है उस मुलाकात के बाद आप दोनों का ज्यादा कुछ मिलना जुलना पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन इसलिए ये तड़प जरूर रहे हैं आपसे दोबारा उसी तरह से कनेक्ट होने के लिए। और फाइनल है आई सीक क्लोजर एंड विश यू वेल, आपके लिए दिल में बहुत सारी अच्छी ख्वाहिशें हैं जो ये सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे ये फीनिक्स बर्ड है, ये राख में से पुनर्जन्म लेके दोबारा जन्म लेता है ऐसा कहा जाता है, वैसे ही ये भी जानते हैं कि दोनों के बीच में अगर कुछ मसले हुए हैं जिस वजह से फासले आए हैं, तो दोबारा एक पैशनेट नई शुरुआत तो दोनों एक दूसरे के साथ कर ही सकते हैं। तो काफी ज्यादा नई शुरुआत को लेके मन में बातें चल रही है, और शायद कुछ घर वालों से डिस्कशन कर भी रहे हैं, जिसके लिए इनको शायद घर में डांट भी पड़ रही है, लेकिन प्यार किया है अब हर एक की तो सुन के लेनी पड़ेगी, वैसे ही ये अपनी बात उनके सामने रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।